उपलक्ष्य में हम यहाँ उपलब्ध हुए। तो यहाँ आज युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हम इसको मनाते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस मतलब युवाओं का दिवस। स्वामी विवेकानंद जी युवा वर्ग के लिए काफी प्रेरणा स्रोत रहे हैं और हमारा भारत देश एक युवा कंट्री के रूप में आज के रूप में जाना जाता है। तो सबसे ज्यादा युवा कहीं भी जिस देश में है वो भारत है। भारत के अलावा कहीं भी युवा शक्ति इतनी नहीं है जितनी भारत के अंदर है। तो इसलिए युवा शक्ति में जो दृढ़ शक्ति होती है ना कुछ करने की, वो किसी में नहीं होती। तो स्वामी विवेकानंद से ही प्रेरित है उनके वो कथन है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि उठो जागो तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। क्योंकि हमें निरंतर अपने लक्ष्य की ओर आकर्षित रहना चाहिए। युवा वही है जो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। जो अपने लक्ष्य से भटक रहा है वो युवा नहीं होगा। युवा अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता ही रहेगा। उसे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कितनी भी विकट संकट आ जाए, वो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है। एक बार स्वामी विवेकानंद के बारे में बताना चाहूंगा। स्वामी विवेकानंद जी जब वहां जा रहे थे विश्व सकाम सम्मेलन में भाग लेने के लिए, तब उनकी माता से वो आज्ञा ले रहे थे कि माँ मेरे को आज्ञा दीजिए, मैं हिंदू धर्म का प्रचार करने के लिए भारत की ओर से वहां जा रहा हूँ। तो उनकी माँ ने उनको कहा बेटा वो चाकू रखा हुआ है, उस चाकू को मेरे को पकड़ा दो। स्वामी विवेकानंद जी गए। स्वामी विवेकानंद जी ने चाकू लिया और जो धार वाला हिस्सा था वो अपनी ओर रखा था और चाकू जो तरफ से पकड़ते हैं वो उस तरफ से उसकी माँ को दिया था। फिर माँ को उसको दिया था। तो जा रहे थे, फिर माँ ने उन्होंने पूछा कि माँ आपने हमारी परीक्षा नहीं ली क्या? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, उसकी माँ ने कहा था कि मैंने आपकी परीक्षा ले ली। उन्होंने कहा कैसे? कि जब मैंने चाकू आपसे मांगा था, जब मैंने आपसे जो चाकू मांगा था वो आपने जिस तरह से दिया, एक सामान्य व्यक्ति जो होता है वो ज्यादातर डंडे की तरफ से पकड़ता है, हाथ की तरफ से घुमा पकड़ता है और दूसरे को देता है और नुकीली तरफ से देता है। क्योंकि उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने नुकीली चीज को अपनी तरफ से पकड़ा, बेन तरफ से, धार होती तरफ से, और जिधर से पकड़ते हैं उसका हत्ता होता है उधर से उनको दिया था, जिससे कि चोट लगे भी तो मेरे को ही लगे, माँ को ना लगे। तो इससे उनकी माँ को कंफर्म विश्वास हो गया कि मेरा बच्चा जब जा रहा है वो जरूर ही भारत का नाम ऊंचा कर ही आएगा। इसी प्रकार में युवा को, आप सभी युवा साथी हैं मेरे, तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़िए। मार्ग में आपके जीवन में अनेक परिस्थितियां आएंगी, आपको दर्द भी होगा, अनेक पारिवारिक समस्या भी उत्पन्न होंगी कि आपको लक्ष्य से भटकाएंगी, लेकिन आपको अपना लक्ष्य निर्धारित रूप से रखना है। आपको अपने लक्ष्य से नहीं भटकना। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, एक बार वो घूम रहे थे, वो समुद्र किनारे, वहां कुछ बच्चे निशाने लगा रहे थे, अंडों के छिलके होते हैं उन पर निशाना लगा रहे तीर से, और उनका निशाना नहीं लग रहा। स्वामी विवेकानंद काफी देर से देख रहे थे। फिर बाद में बच्चों के पास जाते हैं वो, और वहां जाकर देखते हैं, उन पर से तीर कमान को लेते हैं और वो लगातार 3-4 बार निशाना लगाते हैं। 3-4 बार में उनका निशाना ठीक करता है। उन बच्चों ने उनसे पूछा कि गुरुदेव कि आपका निशाना सटीक लगा है, ये कैसे किया आपने? तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जब मैं उन पर निशाना लगा रहा था तो मेरा ध्यान पूरा उस केंद्र पर था। मेरा लक्ष्य उन अंडों के छिलके थे जिन पर निशाना लगा रहा था, और मैंने पूरी दृढ़ शक्ति के साथ सटीक निशाना लगाया था, इसलिए मेरा निशाना परफेक्ट अपने लक्ष्य को प्राप्त हुआ है। तो इसी प्रकार मैं युवाओं से कहना चाहूंगा, आप यदि लगातार अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहोगे तो एक ना एक दिन सफलता आपके कदमों में होगी। क्योंकि सफलता का मूल मंत्र ही लक्ष्य है। कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा। और मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा।